नमस्कार। मैं अरुण कुमार शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की जो सुरक्षा पंक्ति है उसमें वायु सेना जो दोनों ओर की है उनमें कितना दम है। क्या वो एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए खरी उतरती है या कोई एक पक्ष अपने आप को कमजोर महसूस करता है। तो पाकिस्तान को 2026 में चीन की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं और भारत 2035 तक इस विषय में तैयार हो पाएगा। क्या अभी के लिए उस मुकाबले में हमारे पास कोई विकल्प उपलब्ध है अथवा नहीं, इस पर विचार इस एपिसोड में किया जाएगा। अब ये पाकिस्तान को जो 5वीं पीढ़ी के जेट मिल रहे हैं तो उसमें भारत क्या करने वाला है, विचार करने वाली बात ये है। भारत ने अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA के मॉडल को मंजूरी दे दी है, लेकिन यह 2035 से पहले एयरफोर्स में शामिल हो पाएगा, ये असंभव सी बात लग रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अगले साल यानी 2026 में चीन से 5वीं जनरेशन का जेट J-35A भी मिल सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि आधुनिक जंग जो मॉडर्न फाइट है वो किस प्रकार होती है। वो कभी भी जंग जमीन पर नहीं लड़ी जाती, यानी एयर से एयर मिसाइल अटैक या फाइटर जेट से मिसाइल से अटैक किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आधुनिक जग में एयर पावर सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत को अपना एयर डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए फौरन का मतलब इमीडिएट 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड फाइटर जेट्स की जरूरत है। भारत इसकी आवश्यकता को बड़ी गहनता से महसूस कर रहा है। भारत को रूस ने अपना Su-57 और अमेरिका ने F-35 का ऑफर दिया हुआ है। इनमें कौन सबसे बेहतर है, भारत किस पर दाव लगाएगा और स्वदेशी AMCA का सफल होना क्यों जरूरी है, ये हमको जानना अधिक जरूरी है। अगर हम भारत की सुरक्षा पंक्ति की ओर देखें तो उसमें वायुसेना कहाँ टिक रही है, उन बातों का जवाब कहाँ तक मिल पाता है, ये जानना जरूरी होता है। और फिलहाल कितने और किस जनरेशन के फाइटर जेट हमारे पास मौजूद हैं वायुसेना की दुनिया में। वैसे भारत चौथी सबसे बड़ी ताकतवर वायुसेना रखती है। 2025 तक भारतीय वायुसेना के पास 31 स्क्वाड्रन है और एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। 18 से 24 का ये बेड़ा होता है जिनमें फाइटर जेट्स होते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट 4.5 पीढ़ी के रफेल विमान हैं, जिन पर अभी जो सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर शंका जाहिर की जा रही है। क्या हमारे गए हुए विमान सारे वापिस आए? हमारे पायलट्स तो सारे वापिस आ गए, इस बात की तस्दीक तो बहुत सारे सूत्रों से प्राप्त होती है। क्या विमान भी वापिस आए? मिलिट्री पावर ट्रैक करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारत के पास फिलहाल
फिलहाल 513 फाइटर जेट्स हैं और ये सारे एडवांस्ड 4.5 पीढ़ी का, जिसमें राफेल भी शामिल है, वो है। मिग 21 है, बाइसन जनरेशन 3, संख्या 36 से 40 के करीब है और ये 2 स्क्वाड्रन में बटी हुई है। 60 से 70 के दशक में रूस में बने मिग जेट्स का अपग्रेड वर्जन है ये। 2025 के आखिर तक रिटायर कर दिया जाना है, ये भी आपको सनद रहे। जगुआर है जो जनरेशन 4 का है, संख्या 70 है और इसकी 4 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं। यह ब्रिटिश फ्रांसीसी ओरिजिन का ग्राउंड अटैक जेट है जिसे भारत ने 70 और 80 के दशक में खरीदा था, यानी करीब करीब 45 से 50 वर्ष पुराना। मिराज 2000 है, ये भी जनरेशन 4 का है, संख्या इसकी 50 है और इसके 3 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने इसे बनाया था। 99 में कारगिल के युद्ध में बेहद कारगर सिद्ध हुआ था, ये भी हमें पता होना चाहिए। एडवांस्ड हथियारों के साथ ये सर्विस में अभी उपलब्ध है और तत्परता से काम कर रहा है। मिग 29 ये भी जनरेशन 4 का है, संख्या इसकी 50 है और इसके 3 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं। LCA तेजस जनरेशन 4 और 4.5 का है, इसकी संख्या 30 से 40 जेट्स है और इसके 2 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसे बनाया है। तेजस MK1A का प्रोडक्शन चल रहा है और MK2 प्रोसेस में है। इंडियन एयरफोर्स ने 324 जेट का ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है। सुखोई Su-30 MKI ये जो जनरेशन है इसकी 4 है, ये प्लस है, संख्या इसकी 260 है और 13 सबसे बड़ी स्क्वाड्रन और नंबर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्क्वाड्रन हमारे पास इसकी है। रूस का बनाया हुआ ये ट्विन इंजन है, मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे भारत के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। इंडियन एयरफोर्स की ये मौजूदा रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। राफेल है हमारे पास, जनरेशन 4.5 के हैं, इसकी संख्या 36 है जो थोड़े वर्षों पहले, करीब 2-3 वर्ष पहले ही हमें ये प्राप्त हुआ है और जब ये चला था वहां से, तब से लेकर दिल्ली तक पहुंचने में या अंबाला या पंजाब पहुंचने में इसकी बाकायदा शूटिंग की गई थी और वो शूटिंग हमारे फोटोजीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसको बहुत बड़ा इवेंट बनाया था और इसके 2 स्क्वाड्रन हमारे पास उपलब्ध हैं। अब इसमें कितने विमान गिर गए, कितने विमान बाकी बचे हैं, ये देखने वाली और तफ्तीश की बात होगी। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन ने इसे बनाया है जो स्ट्रॉलत और एडवांस्ड हथियारों से लैस है। ये स्पेशली भारत के लिए डिजाइन किया गया विमान है। ये भारत का सबसे एडवांस जेट्स है और फाइटर जेट्स की संख्या अनुमानित है, निश्चित नहीं है। इसमें भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन AMC क्या है और कब तक तैयार होने वाला है। 27 मई 2025 को भारत के रक्षा मंत्रालय ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी दे दी। ये 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट होगा। अभी सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना पाए हैं। अब ये 5वीं जनरेशन का जो फाइटर जेट है AMCA, इसके विषय में, इसकी विशेषताओं के बारे में जानना अगर हम चाहें तो ये 11.13 मीटर चौड़ाई विड्थ लिए हुए और इसकी लंबाई जो लेंथ है वो 17.6 मीटर है।
रेंज इसकी 1620 किलोमीटर है। मैक्सिमम टेक ओवर 25,000 किलोग्राम ये लेकर चल सकता है और पेलोड करीब 6,500 किलोग्राम है। मैक्सिमम स्पीड, अधिकतम इसकी रफ्तार जो है वो मॉक 2.15 यानी 2600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। 2 इंजन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। 65,000 फीट हाइट तक ये उड़ान भर सकता है। स्टेलथ टेक्नोलॉजी रडार की पकड़ में ये नहीं आता। एक बार ईंधन भर जाने पर 3,240 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यानी 1600 किलोमीटर ये चला भी जाए तो 1600 किलोमीटर ये वापस आने की क्षमता रखता है और बियॉन्ड विजुअल रेंज के हथियारों से ये लैस रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एएमसीए का पहला प्रोटोटाइप 2031 तक उड़ान भरेगा। आज सनद रहे 2025, आज मई खत्म होने वाला है और 1 जून कल से शुरू होने वाला है। इसका प्रोडक्शन 2035 तक शुरू होगा, जिसे एयरफोर्स और नेवी में तैनात किया जाएगा। नेवी का मतलब ये है कि जो बड़े हमारे जहाज होते हैं पानी के, उन पर ये फाइटर जेट तैनात रहते हैं और वहीं से उड़ान भरकर दुश्मन की मार करते हैं, जिसे एयरफोर्स और नेवी में तैनात किया जा सकेगा। यानी भारत को 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी एयरक्राफ्ट, इसका रनवे बहुत छोटा होता है, यानी भारत को 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी एयरक्राफ्ट मिलने में अभी कम से कम 10 वर्ष लगने वाले हैं। एएमसीए में देश में ही विकसित होने वाला दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इससे पहले भारत में लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, जो कि स्वदेशी होगा, और उसके एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 1 को तैयार किया जा चुका है। अब सवाल ये है कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की फौरन जरूरत है। भूख आज लगी है, खाना आपको परसों मिलेगा, बल्कि परसों भी नहीं, 10वें दिन मिलेगा। 10 दिन तक भूखे मरो, ऐसा एयरफोर्स का कहना है। भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत फौरन है। इनकी बहुत सारी इसके कारण हैं। चीन 6ठी पीढ़ी का जेट बनाने की तैयारी में है और चीन के पास 5वीं जनरेशन के 2 जेट हैं। इसमें एक 1250 किलोमीटर की रेंज तक वार करने वाला है J-35A और दूसरा करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक वार करने वाला J-20 है। अब वह 6ठी जनरेशन के J-36 और J-50 जेट बना रहा है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक चीन 2035 तक 5वीं और 6ठी जनरेशन के 1500 जेट बनाने की तैयारी में है। पाकिस्तान को अगले साल मिल सकता है 5वीं पीढ़ी का जेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से 5वीं जनरेशन के J-35A जेट खरीदने की डील कर दी है। मतलब डील हो चुकी है। J-35A जेट खरीदने की डील कर दी है। विमानों की डिलीवरी 2029 तक होनी है, लेकिन हाल में हुए भारत पाकिस्तान क्लैश के बाद चीन ने इसे फास्ट ट्रैक कर दिया है। अब माना जा रहा है कि चीन 2026 तक पाकिस्तान को इन जेट्स की डिलीवरी कर सकता है। भारत के पास जरूरत से 11 स्क्वाड्रन अभी कम चल रहे हैं। 11 का मतलब ये है कि 18 से 24 जहाज एक स्क्वाड्रन में होते हैं, और अगर 11 आप लगाते हैं तो करीब करीब 200 से लेकर 250-270 तक हमारे पास विमान कम चल रहे हैं, जिसकी ओर हमारा जो एयर चीफ मार्शल है उन्होंने, सिंह साहब ने इशारा भी किया था।
अब इसमें कम से कम 42 एयरफोर्स स्क्वाड्रन की जरूरत है। लंबे समय से एयरफोर्स इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद भारत के पास अभी सिर्फ 31 स्क्वाड्रन हैं, यानी 200 से लेकर 250 विमान कम हैं। बीते सालों में मिग 21, मिग 23, मिग 27 के पुराने जेट्स का इस्तेमाल बंद कर दिया गया क्योंकि ये खतरनाक हो गए थे और इनकी कार्यप्रणाली बहुत पुरानी, करीब 40 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी है। अब इसकी वजह से एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में कमी आई है। भारत को यह कमी पूरी करने के लिए जल्द ही नए एडवांस्ड जेट्स चाहिए। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की अंतरिम जरूरत पूरी करने के लिए भारत के पास क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, क्या विकल्प हैं, क्या उनके पास सुझाव हैं, इसके विषय में अगर बात करें तो फरवरी में बेंगलुरु में एरो इंडिया शो हुआ था जिसमें दुनिया के कई देशों के जेट्स की प्रदर्शनी लगी थी। अमेरिका और रूस की 5वीं जनरेशन के जेट्स भी इसमें शामिल हुए। शो खत्म होने के बाद दोनों देशों ने भारत के ये विमान खरीदने का ऑफर दिया था, जिसमें अमेरिका का F-35 फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। यह एडवांस सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी वाला लंबी दूरी का जेट है। पूरी दुनिया में अभी इसके 1000 से ज्यादा विमान ऑपरेट हो रहे हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क आदि जैसे कई देशों के पास ये जेट है। फरवरी में जब भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें यह जेट खरीदने का ऑफर दिया था। इसकी कीमत करीब करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए है। बहुत महंगा विमान है पर ये राफेल से सस्ता है। और इसकी अगर विशेषताओं के विषय में बात की जाए तो ये 51.4 फीट इसकी लंबाई है और ऊंचाई इसकी 14.4 फीट इसकी ऊंचाई है। स्पीड इसकी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज इसकी 2172 किलोमीटर है और इसमें एक ही इंजन है। टारगेट पर लोअर गाइडेड अटैक कर सकता है। एडवांस रडार सिस्टम पर एक ही समय पर कई खतरों को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब मल्टी अगर इसको ऑपरेशंस करने पड़े अपने बचाव में तो ये सक्षम है। पायलट को टारगेट और बैटल फील्ड की जानकारी हेलमेट पर दिखती है। ये इसकी विशेषता है। रूस का सुखोई 57 Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का इकलौता फाइटर जेट है। रूस ने इसे F-35 से मुकाबला करने के लिए ही बनाया है। ये किसी भी मौसम में मुश्किल डिफेंस ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। रूस ने अभी इसको सिर्फ 40 Su-57 ही बनाए हैं। इसे अभी तक किसी दूसरे देश को बेचा ही नहीं गया। 2019 में टेस्टिंग के दौरान रूस में ही यह जेट क्रैश भी हो गया था। रूस भारत को यह जेट बेचना चाहता है। रूस की तरफ से Su-57 की आधिकारिक कीमत तो नहीं बताई गई, लेकिन इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जो ऐसा लगता है काफी कम कीमत आंकी जा रही है। और इसकी विशेषताओं में अगर बात करें तो ये करीब 65.11 फीट इसकी लेंथ है यानी लंबाई है। ऊंचाई इसकी 15.1 फीट है जो कि इसकी हाइट कहलाती है। और स्पीड इसकी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज इसकी 3000 किलोमीटर और 2 इंजन वाला ये विमान है। कम रडार क्रॉस सेक्शन और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर के चलते जेट डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये रडार के अंदर आता नहीं है। पूरी बॉडी में रडार सिस्टम लगा है जिससे टारगेट ढूंढना और हिट करना एडवांस हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जेट को उड़ाया और वार किया जा सकता है। रूस का Su-57 या अमेरिका का F-35 इन दोनों को मुकाबले में अगर देखा जाए
तो कौन बेहतर है, इसका जवाब देना अभी मुश्किल है, परंतु फिर भी इसकी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। भारत के सामने दोनों फाइटर जेट के विकल्प हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स इन 7 वजहों से Su-57 को भारत के लिए बेहतर बताते हैं। अमेरिका F-35 ज्यादा महंगा है। 35A की कीमत करीब 682 करोड़ रुपए से लेकर 940 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जबकि Su-57 की कीमत करीब 340 करोड़ रुपए तक ही है। इसके अलावा F-35 के रखरखाव की लागत Su-57 की तुलना में बहुत अधिक है। F-35A बनाने की इजाजत नहीं है। अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, इटली और जापान समेत अन्य सहयोगी देशों को लाइसेंस के तहत F-35 बनाने की इजाजत नहीं देता। यह देश सिर्फ पुर्जे बनाते हैं और रखरखाव की सुविधाएं देते हैं। F-35 में बदलाव की इजाजत नहीं है। इस्तेमाल करने वाले देश अमेरिका की इजाजत के बिना इस जेट में बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। वही भारत लाइसेंस के तहत Su-30 MKI बना रहा है। रूस ने मार्च में भारत को Su-57E के प्रोडक्शन के लिए अपने Su-30 MKI मैन्युफैक्चर ढांचे को इस्तेमाल करने की इजाजत प्रदान कर दी है। F-35 के लिए अलग से मिसाइलें खरीदनी होंगी। भारत को 35 का इस्तेमाल करने के लिए AIM-120 मध्यम दूरी की मिसाइल खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि गैर नाटो स्वदेशी मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए जेट में बदलाव करने पड़ेंगे, जो अमेरिका की इजाजत के बिना नहीं हो पाएंगे। अमेरिका के महंगे जेट्स का महंगा मेंटेनेंस भी है। भारतीय वायुसेना पहले से ही 7 अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है। इसके रखरखाव पर बहुत अधिक खर्चा होता है। 5वीं पीढ़ी के महंगे अमेरिकी जेट खरीदना लॉजिस्टिक के लिए बहुत मुश्किल काम होगा, दुस्तर कार्य होगा। F-35 में सुरक्षा का खतरा है, तकनीकी खामियां ज्यादा हैं। जनवरी 2023 में बिजनेस इनसाइडर ने F-35 में कई समस्याओं की रिपोर्ट बनाई थी। इसमें स्टेल्थ कोटिंग, लगातार सुपरसोनिक उड़ान, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और तोपों से जेट में बहुत ज्यादा कंपन होता है और बिजली गिरने की आशंका भी बनी रहती है। चीन ने F-35 की टेक्नोलॉजी चुराई है। जर्मन मैगजीन डेर स्पीगेल की जनवरी 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक NSA इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर और विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन के लीक हुए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि चीन हैंकरों ने ऑस्ट्रेलिया के F-35 के डिजाइन के बारे में 50 टेराबाइट डेटा चुरा लिया था, यानी चोरी कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बड़े सहयोगी देशों में से एक है जो F-35 का इस्तेमाल करता है। हैकरों ने F-35 के रडार सिस्टम, इंजन स्कीम, निकासी गैसों को ठंडा करने की डिजाइन और टारगेट्स को ट्रैक करने वाली प्रोसेस चुरा ली थी। अमेरिकी जेट और चीन के J-35A टेलप्लेन विंग का डिजाइन भी एक जैसा ही है, यानी चीन के हैकरों ने जो इंफॉर्मेशन चुराई उसे चीन ने अपने जेट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड W. एल्विन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिकी F-35 और चीन के J-35A का ब्लूप्रिंट एक ही है, हूबहू मिलता है। ऐसे में अगर भारत का चीन या पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ तो जो भारत को J-35 से मुकाबला करना पड़ेगा, जिसमें Su-57 बेहतर साबित हो सकता है। अब ये 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी विमान जो AMCA ने जिसका सफल होना बेहद जरूरी कर दिया है। अब इसको अगर इसकी छानबीन की जाए तो वायुसेना से रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा के मुताबिक भारत का AMCA सफल होना कंपलसरी है। इसकी कई वजहें गिनाई गई हैं। चीन तेजी से अपना रक्षा क्षेत्र एडवांस कर रहा है। उससे मुकाबला करने के लिए भारत सहित चीन के अन्य पड़ोसी
जापान और दक्षिण कोरिया को भी एडवांस जेट में निवेश करने की जरूरत है। भारत और चीन के बीच पहले से ही डिफेंस टेक्नोलॉजी में काफी गैप है। मतलब डिस्टेंस अधिक होने की वजह से चीन छठी जनरेशन के जेट विकसित कर रहा है, लेकिन भारत में अभी पांचवी जनरेशन के ही जेट विमान विकसित नहीं है, ना ही हमारे हाथों में उनकी उपलब्धता है। यह भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। भारत के अन्य प्रोजेक्ट को भी गति मिलेगी। ऐसा जो है ये बहुत जरूरी है। जब दूसरे देश पांचवी पीढ़ी के जेट विमान इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत के हाथ अगर देखे जाएं तो वो खाली पड़े हैं। और वो क्यों पड़े हैं? क्योंकि हमारे देश का जो निजाम है, हमारे देश का जो सिरमौर प्रधानमंत्री है, वो इस ओर ध्यान नहीं देता, इस ओर उसकी तवज्जो नहीं है। उसकी तवज्जो है सड़क पर रोड शो करने में, और सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसको कैश करने में, वोटों की खेती को काटने में। पहले वोटों की खेती सिंदूर बांटने के प्रोग्राम के साथ ये शुरू की गई। आज मोदी साहब दर दर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ भटकते फिर रहे हैं आवारा की तरह। बिल्कुल इस प्रकार विचरण कर रहे हैं जैसे उन्होंने पूरे विश्व में कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। जबकि प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर देना नहीं जानते, या उनके पास उन प्रश्नों के उत्तर नहीं है। 64,000 पेट्रोल पंप्स पे मोदी साहब के मिलिट्री ड्रेस के अंदर पीछे मिलिट्री के ऑफिसर सैनिक खड़े हैं। ये होर्डिंग बड़े बड़े फ्लेक्स लगाए जा चुके हैं। एक पेट्रोल पंप का किराया जो है वो 4 लाख रुपए महीना है। इतनी फिजूल खर्ची करने वाला ऐसा खर्चीला प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान नहीं देता और किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं करता। 1122 मन की बात कर लेता है, भैंस को बांट देता है। 2 भैंस हो तो 1 भैंस मुसलमानों को दे दी जाएगी, आपका मंगलसूत्र उठा लिया जाएगा, आपके घर का सोना चुरा लिया जाएगा, और आप चाहो तो कोठे पर जाकर डांस कर लो, कोठा खोल लो। ऐसी जुबान रखने वाला हमारा प्रधानमंत्री, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, बेहद निर्लज्ज और वाहियात किस्म का आदमी है। देश की सुरक्षा खतरे में है और ये गली गली अपना रोड शो निकालने में व्यस्त है। महिलाओं को सिंदूर बांटा जा रहा है। जो महिलाएं अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती हैं, क्या वो मोदी के नाम का सिंदूर लगाएंगी? और वो 4 आतंकवादी, 4 6 या मैं तो कहता हूं 7 आतंकवादी जो पहलगाम के हैं, जो पुलवामा के आतंकवादी हैं, वो कहां चले गए? कौन सी जमीन खा गई? कौन सा आसमान निकल गया? उसका जवाब वो होठों को सिल लेता है, मुंह में दही जमा लेता है, जुबान कट जाती है उसकी, वो जवाब नहीं देता। ऐसी बेशर्मी से चुप्पी साध लेता है। कैसा व्यक्तित्व होगा उसका, ये आपके ऊपर मैं छोड़ जाता हूं इन प्रश्नों के साथ कि क्या आप में हिम्मत है आप ईडी, सीबीआई, आईटी का मुकाबला कर सके। हम जैसे लोग ऐसे कठिन प्रश्नों को खड़ा करने में साहस दिखाते हैं, तो क्या आप हमें अपनी बात कहने का बल प्रदान करेंगे और कैसे करेंगे? तो मेरी एक प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सकता है अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आता हो तो इसको शेयर भी करें। हम बहुत मेहनत के साथ आपके सामने और बड़ी बेबाकी और खुलेपन से इस खतरनाक समय में आपके सामने ये प्रस्तुति रखते हैं। तो क्या आपका ये मॉरल हक नहीं है, क्या आपकी मॉरलिटी ये नहीं कहती कि ऐसे चैनल्स को
बढ़ावा दिया जाए, जो अपनी बात को बेबाकी से इस मुश्किल समय में रखते हैं, उसको सब्सक्राइब किया जाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम मेहनत से आपके लिए इसको बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमारी मेहनत का फल होगा, ये हमें इनाम होगा। तो आपको एक बार फिर से प्रार्थना कि आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहल्ले, अपने समाज में हमारे चैनल के विषय में बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।